हमारे ये दक्षिणा मरे और मारेंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। हमें हमारा आशय नहीं ले रहे तो हम यहाँ होते क्या, हम मर जाएंगे। हम सारे परिवार जो है 12 से बहुत घर है, सारे लोग मिट्टी मांग रहे हैं कि अगर आप एक नहीं दे सकते हो हमें मौत दे। हमें मौत देने के बाद हमारे घरों को नहीं चला, उनको कोई नहीं चल रहा है क्योंकि उनको करोड़ रुपये है और हमारे पास है भी नहीं है, तो हमारे घर तोड़े जाएंगे। मोदी जी तो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाते हैं, अरे अपने देश को तो बचाए। के पास देश के भी हिंदुस्तान के रहने वाले उनको घर से भेजने चाहिए। एक पाकिस्तान से आए आप ये कह रहे हैं उनको बचाए, वो कैसी राजनीति है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस हफ्ते में दिल्ली के रजौकड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बार फिर से इस बार जो है दिल्ली एफसीडी का बुलडोजर, यहाँ पर दिल्ली के वन विभाग का जो बुलडोजर चलने वाला है। लोग काफी परेशान हैं, लगभग 150 घरों में जो है नोटिस आ चुका है और मानिए लगभग 600 से 700 लोग जो है इसके कारण अप्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में इन दिनों लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सभी विभाग अपने जो बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं। एक तरफ जहाँ दिल्ली के अंदर एमसीडी ने त्राहिमाम मचा रखे लोगों के बीच में, वही और वन विभाग भी सचेत हो गया है और वन विभाग को आज 3 दशक के बाद वो जागा है, उसको ये पता लगा है उसके जमीन पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। 3 दशक से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, क्या बातें हैं, मैं इसको रामदेव डेरा गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ के लोग जो है जब से इनको नोटिस आया है काफी परेशान है। ये लोग अपने सभी नुमाइंदों के पास ये लोग जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा के अंदर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास भी गए, लेकिन वहां पर भी सिर्फ इनको फाइल ले ली गई और इनको कोई भी किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। ये लोग दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के पास भी जा चुके हैं, वहां से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। अपने विधायक के पास जा चुके हैं, रमेश पिथौड़ी जी के पास जा चुके हैं जो यहाँ से सांसद है बीजेपी के, उनके तरफ से भी कोई इनको आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। और इनके गले पे जो लगातार जो तलवार है वो लटकी हुई, जिस तरह से लोगों ने बताया कल यहाँ पर पुलिस फोर्स आई थी, कुछ पैरामिलिट्री के जवान आए थे और इसके साथ ही बुलडोजर भी आया था। वो सारे लोग हमारे घरों को तोड़ने के लिए आए थे। क्या क्या अब तक हो चुका है सर, कब आपको नोटिस आया हो? सर हमारे नोटिस 8 तारीख का था, लेकिन हमारे 9 तारीख को नोटिस दिया गया। उसके बाद में हम लोगों को पूरा बोला गया कि आप लोग जितना जल्दी हो सके 7 दिन का टाइम में अपना घर खाली कर दें। और हमारे यहाँ पर से करीब 1968 से बसे हुए और हमारे पास वो प्रूफ है यहाँ के, जो कि हमारे दादा, हमारे पिताजी और मैं और मेरी जो पीढ़ी, जो मेरे बच्चे आज 3 पीढ़ी हो गए, 24 साल का बच्चा हो चुका है, उसकी शादी विवाह मैंने कर चुका हूँ। यहाँ पर आए थे, किस तरह के हालात थे और आप लोगों ने अब क्या स्थिति है? आप पहले तो जी पूरे के जो छप्पर रहते थे ना जी, उनमें रहते थे और फिर माइनिंग चलती थी यहाँ खानों में, उनके पत्थर आके जी हमारे छप्परों में पड़ जाते थे। फिर उसके बाद में जी हम छप्पर की जब एक बार आग लग गई यहाँ पर, आग लगने के बाद में हमारे जो भी पुराने डॉक्यूमेंट थे वो जल चुके थे। फिर अब दोबारा हमने चद्दर उद्दर डाल के हमारे घर से ही करे, अब हम रह रहे जी। आप लोग पहले खदान का काम करते थे यहाँ पर, उसके बाद आपको बसाया किसने? बसाए सोसाइटी वालों ने बताया था जी। हमारा ये रामदेव का डेरा था जी, यहाँ चाय बनती थी। ये साहिब सिंह बरवा जी यहाँ के वाले सांसद बने थे, वो बीजेपी के, उन्होंने हमें एक बिल्ला भी दिया था कि आपको ये घर का एक बिल्ला है और ये घर आपका है, क्योंकि ग्राम सभा में दी गई थी और जो ग्राम सभा की जगह उन्हें फॉरेस्ट में कब कर दी गई हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज जब ये बार बार नोटिस आ रहा है कि ये जगह खाली करो, ये ग्राम सभा की नहीं, ये फॉरेस्ट की जमीन है, हमारे पास वो दस्तावेज है जो कि हमारे यहाँ के जो ग्राम पंचायत के दीपचंद प्रधान जी ने हमें दिया हुआ है। हमारे यहाँ पहाड़ के 5 पंचायत में जो शामिल आते थे, एक अभी जिंदा है, मौजूद है, एक कानून सेक्रेटरी जो सोनलाल जी, बाकी 3 जो वो मर चुके हैं। हमारे पास उनकी सबकी लिखित है। आपको जमीन दी गई, यहाँ पर ग्राम सभा की जमीन है और यहाँ पर आप रहिए, ऐसी बात है। उसके बाद आप वन विभाग आपको कह रहा है कि हमारी जमीन, ये जमीन आप हमारी है, क्योंकि उसके आधार पर हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास साहिब सिंह का बिल्ला दिया गया है, सिल्वर के टोकन दिए गए हैं। और जब सरकार केजरीवाल की बनी तो केजरीवाल ने भी अपना एक सर्वे को दिया। ईशू का भी ये कहना है कि ये जमीनें इनकी है और जब भी कभी इनको खाली करा जाए तो उनकी जगह इनको जगह दी जाए। उससे पहले और मोदी जी का भी था कि जहाँ झुकी वही मकान, और केजरीवाल जी ने बोला कि जहाँ झुकी वही मकान।
और वो सर्टिफिकेट भी हम लोगों के पास है, मिला के दिखा देते हैं। जो केजरीवाल जी ने दिया है वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। और हमारे पास जो साहिब सिंह वर्मा ने जो दिया है वो भी हमारे पास है। और इंदिरा के टाइम से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, अभी के टाइम में नहीं फंसे हुए हैं। और हमें पूरे प्रयासों से दे रहे हैं कि आपको कोई याद नहीं उजाड़ेगा। लेकिन आज श्रेष्ठ वाले 8 से 10 साल हो गए, हमें यहाँ पर कोई माली खंजा रोड नहीं कर रहे थे। उससे पहले यहाँ की हमारी डिस्पेंसरी, यहाँ की जो शौचालय है वो सब कुछ हमें दिया गया है। यहाँ के मीटर लगे हुए हैं हमारे पास, यहाँ के सब कुछ हमारा जो सरकारी काम होता है, राशन कार्ड, आधार, पानी बिजली सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। हमें आज हमारे पास बिजली का बिल भी आता है और हमारे पास पानी का टैंकर आता है, तो हम नहीं भरते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास है। हमारे पास सब कुछ सब कुछ आता है। बेटी ज्यादा प्रूफ लेके आओ मेरे पर, जो जो हमारे पास प्रूफ है, जो भी अभी जब से नोटिस आया हुआ है आप लोगों के पास, उसके बाद क्या क्या कार्रवाई भी तो हो चुकी है? यहाँ पर ऐसे कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी नहीं है अभी तक। हमारे कोई मदद करेगा भी कोई नहीं है। हम लोग तो हम अपना अपना किसी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर कुछ कर रहे हैं, इधर कुछ कोई करेगी, इधर कोई करेगी। स्कूल में जब पढ़ता था, ये 1989 में मैंने जो स्कूल छोड़ा था वो भी मेरे पास है। 1989 में ये जो केजरीवाल जी ने जो दिया है, ये प्रमाण पत्र भी मेरे पास है। ये देखिए आप, ये प्रमाण पत्र भी मेरे पास है। और ये जो साहिब सिंह वर्मा ने जो दे रखा है, कांग्रेस के दिया हुआ बिल्ला भी हमारे पास है। ये 1900 ये किस चीज का, ये किस चीज का? ये कांग्रेस पार्टी ने जब सज्जन कुमार के टाइम में इन्होंने किया था, वो चीजें उन्होंने किया है। क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है? इसके क्या आप यहाँ के कहते हो, आप यहाँ के तो। और ये मेरे फादर का सन 1994 का ये आधा पहचान पत्र है मेरे फादर, मेरे पिताश्री का। हमारे पास एक एक प्रूफ यहाँ का है, जो आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी हमारे पास है, प्रॉपर चीज हमारे पास है। देखो आप ये सारे दिखा रहे हैं कि जिस तरह के मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर सर्वे प्रमाण पत्र, ये इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये घर जो है अलॉट हो गए, ऐसा ही है। अब इन लोगों की गलती क्या है? इन लोगों ने यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भरोसा किया कि केजरीवाल जी कह रहे हैं और हमारा वोट लेकर गए हैं, तो हमें कहने के यहाँ पर रहने के लिए घर दिया गया। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आज इन लोगों की गवाही दे रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो दिल्ली सरकार ने जारी किया है। क्योंकि वन विभाग को आप नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। इनके घरों पर कभी भी बुलडोजर लेकर आ जाता है, कभी भी फोर्स लेकर आ जाता है। ये देखो, ये इस तरह के इनको घरों पर लगाना, मकान नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर अलॉट होती है। चीज जो हमारे बिल कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। बीजेपी के टाइम में और आम आदमी पार्टी के हर चीज में किसी न किसी कुछ न कुछ प्रमाण दिया गया है। लोग ये बताओ, अभी आप वोट लेने के लिए सब चीजें बनवाई जा रही है, सही है ना? वो आप लेने के लिए बनाया सर। ये देखो बीपी सिंह का घर का बिन्ना, ये देखो ये घर का बिन्ना में चला गया। सिंह कौन है? बीपी सिंह हमारे जो यहाँ के सांसद थे, उन सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने ये दिया हमारा 1990 का टोकन दिया गया है। ये 1991 का डॉक्यूमेंट 1991 में उन्होंने स्कूल छोड़ा है उस टाइम का, ये स्कूल छोड़ा है उस टाइम का। चीज आप ये देखो, ये मैं तो ये देख के हैरान हूँ। ये मुख्यमंत्री मेरा आवास योजना मेरा घर, इस तरह का सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद आप देखो कि इनकी क्या स्थिति इस समय कर दी गई है। अभी क्या योजना बना रहे हैं आप लोग? हमारे ये तो मरेंगे और मारेंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। हमें हमारा आशय नहीं ले रहे थे, हम यहाँ होते करे क्या, हम मर जाएंगे लेकिन जाएंगे। सरकार मुझे जवाब दे। हम आज 10 दिन से भूखे प्यासे अपने घर छोड़ बाहर कराए नहीं, सब कुछ छोड़ के बैठे। क्या हमें सरकार देगी? हमें बैंक मांगने के लिए केजरीवाल जी भी आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, लेकिन वो सरकार में हमें क्या दे नहीं। हम हमारे एमएलए पास के एमएलए ने आश्वासन कुछ नहीं दिया। हम बीजेपी वाले सांसद पीतुड़ी के पास भी गए, उसने आश्वासन के बाद कुछ नहीं दिया। कुमार राय जी के पास गए, उन्होंने जिसमें साइन करे इस पे जो कहते हैं नोटिस दिया, उस पर साइन करे। उस ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर को सामने लेके बैठ के बात करी, जवाब नहीं देता है कि ये आपने क्या किस लिए क्या किस लिए नोटिस दिया। वे कहता है कि ऊपर से क्या आप इनके साथ क्यों कर रहे हो? पूरे फार्म हाउस गिरे हुए पोस्ट जमीन के, लेकिन हमारे गरीबों की झुग्गियां चल रहा है, उनको कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको करोड़ रुपये है और हमारे पास है भी नहीं है, तो हमारे घर तोड़े जाएगा।
उनके पूरे के पूरे भारत आज चेहरे बन गए थे, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आज हमारी झुकी टूट रही तो हमारे सकते हैं उन्हें हो रहे करते हैं। हमारे पास कोई साजिश लग रही है आप ये एक वहाँ पे खदान का काम चालू है इस तरह का। खदान का टीम नहीं है कि ये सब एक राजनीति है और उसके चक्कर में आप गरीब को पीसा जा रहा है और कुछ नहीं है कि हमने क्या काम करते हो? कोई मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, कोई फार्म से काम करते हैं वही करते हैं, कोई कंपनी में काम करता है वही सब लोग करते हैं। 10-12 हज़ार कमाना 30 महीने तक कमाने लिए आप 30 दिन घर पे बैठे हुए हैं, ना तो कोई खाना खा रहा है ना जल्दी सी काम धंधे में जाता हूँ। अब लगे हमें बच्चा हो रहे हैं, हमें डर लगता है कि भगवान ना करे पीछे से घर पकड़ दे, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारा क्या होगा। इधर आप देखो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा तुम्हें जरा। ये देखो आप, ये रोड बना हुआ है, ये सरकार ने रोड, विधायकों ने रोड बनवाया है ना आपके लिए। ये देखो आप, ये रोड बनी हुई है। आप देखो इधर सामने में एक बार जूम करें, उधर कहाँ जा रहा हूँ, सामने जूम करें, इधर देखो आप। दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। आप देखो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर ये कॉलोनी अवैध है, यहाँ के लोग रहने वाले अवैध है, तो ये किसके लिए लगाया गया? फिर ये किन लोगों के लिए लगाया गया? सिर्फ और सिर्फ वोट का एक खेला कहना के लोगों के साथ। ये तमाम भीड़, ये तमाम हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार चाहते हैं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि किसी तरह से इनका घर बचे, इनका भविष्य सुरक्षित हो। और आप इस तरह देखो, ये पूरा ये बकायदा देखो आप। मैं सिर्फ सरकार के कामों को बेनकाब करना चाहता हूँ। ये देखो आप, ये दिल्ली सरकार की मीटर लगी हुई है, दिल्ली सरकार के बिजली विभाग के अनुसार मीटर लगी हुई है। आप लोगों को बिजली फ्री भी मिलती होगी। हाँ, 200 यूनिट फ्री है, अब बिल आने लगे। हाँ हाँ, अब बिल आने लगे। पहले भिखारी कैमरे कब लगे? अरे क्यों 2 महीने नहीं, वो बाले लगे हैं, बाले लगे हैं। हाँ, तो ये कैमरा लगे हैं, ये कोई चालू नहीं है दिखाने के लिए हमारा अभी तक कोई ऐसा है कि ये चालू है, ये चालू नहीं है। ये लगाया गया, आगे भी लगाया गया, इस गली में कम से कम 3-4 लगाए गए, लेकिन अभी तक वो नहीं है। आप देखो इधर कुछ लोगों के मकान अभी भी कच्चे हुए पड़े हैं, बस उन्होंने छप्पर डाल रखा है, और कुछ मकान जो है पक्के भी है। लगभग 70-80% घर जो है कच्चे, मतलब छत उनके ऊपर पत्ती नहीं पड़ी हुई है। मीटर लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए, इधर मीटर लगा हुआ है, इधर भी मीटर लगा हुआ है, उसके आगे उधर भी मीटर लगा हुआ है, हर घर में मीटर लगा हुआ है। तो फिर कहते हैं आज 20 सालों से कैसे कह रहा है कि जमीन उनकी है। हमारे पास ऐसा प्रूफ नहीं दिखा रहे हो, लेकिन वन विभाग ये कहते हैं कि जगह हमारी है, ये फ्लैट जमीन हमारी है, आप यहाँ से खाली करो। आए जरा, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पे उतर रहे हैं, और ये लोग लगातार हमें ये कहते हैं कि हमारे एरिया का सर्वेक्षण करिए। आप एक बार बताइए किस तरह की स्थिति है। जो कांग्रेस सरकार में जो आरोप लगाया था, ये भी एक प्रूफ है। जो हमें सरकारी सिस्टम पानी की हमें वो नहीं था, वो कोई पेड़ वगैरह नहीं कराया था, लेकिन आज वो पानी का पेड़ खराब हो रखा है, पेड़ भी लगा हुआ है, वो पेड़ भी हमारे पास है। देख सकते हो नल का, वो नल का है, पत्थर आज इनको ये सरकार आपके हफ्ते से चलाने वाला, ये 50 साल पुराना एक हमारा ये भी है, जो हम हाथ से हाथ पंप खराब हो चुका है, लेकिन 50 साल पहले ये कांग्रेस टाइम का इंदिरा गांधी उनसे सरकार को दोषी मानते हो भी जिस तरह की घटनाएं घटी, तो सारी दोषी है। हमारे कोई वो हमारे पक्ष में कोई नहीं है। हमारी सरकार ने आज हमें बचाए, हमें हमारा घर दे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जगह दे। हम जब यहाँ 50 साल 60 से रह रहे थे, हमें भी कर दिए। हमारे उजाड़ने से पहले मोदी जी जो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के हिंदू को बचाते हैं, अरे अपने देश को तो बचाए। जो देश के हिंदुस्तान के रहने वाले उनको घर से भेजने के लिए पाकिस्तान से आए, आप ये कह रहे हो उनको बचाए। वो कैसी राजनीति है, कैसी राजनीति है? पाकिस्तान के हिंदू बचा रहे, अपने हिंदुस्तान के वासियों को यहाँ समझा रहे हो।
दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है एक तरह से चल रही है। हर क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर 60-70 साल से 50 साल से रह रहे हैं और उसके बाद आप लोग इस तरह की कार्रवाई हुई है, भी आप लोग कौन कौन प्रतिनिधि के पास जा चुके हैं? देखिए, मेरे अपने जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी थे, उनसे हम मिल चुके हैं। हमारे लोग आपका नाम श्री नरेश यादव जी हैं, उनसे मिल चुके हैं। हमारे काउंसलर नाम लेना पता है क्यों जरूरी है? इनको बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आप लोग का सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। यही है। जब इतनी हमारी है, हमने तो 10 साल से उनको यहाँ से वोट दिया है, ये सारी चीजें उनको की हैं। मैं अपने काउंसलर साहब से मिल चुका हूँ, हमारे साथ हमारे सांसद साहब से मिल चुका है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। अगर कोई आदमी उनको बोल भी रहा है, उस काम को रोकने को तैयार नहीं। हम लोग हमारी स्थिति ऐसी है कि हम 50 साल से हैं, हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग हैंड टू माउथ में। आज अगर 1 दिन अगर नहीं चूल्हे जलेंगे ना, 2 दिन अगर कमाएंगे नहीं, तो चूल्हे नहीं जले। ऐसा कोई करोड़पति आदमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे 60 के दशक से ये लोग आए हैं, और ये आए नहीं है, इनको लाया गया है। और उस टाइम के तत्कालीन ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार थे, वो देश के मतलब विभिन्न राज्यों से, उसमें से ज्यादातर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के यहाँ लाके किसानों में काम करने के लिए लाया है। और दूसरे में आपने अपने हाथों से पत्थर निकाले हैं। मशीनें तो आई है 90 की दशक में, अगर बड़ी मशीनों की बात की जाए तो पत्थर जो तोड़ने वाले हैं, जेंट्स जो है पत्थर तोड़ के खानों से निकालते थे, महिलाएं घर के पास आकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे। दिल्ली को दिल्ली बनाने में हमने जहाँ पे लोगों को पसीना लगाया, वहां पे तो फूल लगाया। ठीक है, हमारे में से कितने ऐसे लोग होंगे जो कि उन पत्थरों को निकालते थे, हम घायल और उनको चोट लगे हैं, मर भी गए हैं, क्योंकि पत्थर से रखने के बाद अच्छी की और चीज नहीं रहती है। आज हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस किसी के पास जाता हूँ तो सब लोग ये कहता है कि ये एनजीटी का मामला है, इसलिए इस पर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एनजीटी तो 2010 में आई है, अक्टूबर 2010 में, मतलब ये 18 अक्टूबर 2010 को फाउंड। हम तो बैठे हुए हैं पिछले 50-60 साल से, लेकिन 60 साल से तो इसी जगह पे है। और जो कवरिंग एरिया हमारा है, जो आज से 60 साल पहले 15 एकड़ था, आज भी उसी 15 एकड़ में बैठे, 15 एकड़ से 15 डिसमिल आगे नहीं बढ़े। और जो खान के चारों तरफ की जगह है, वो ऑलरेडी फेंसिंग कर चुके हैं, 2-3 बार फेंसिंग कर चुका हूँ। फेंसिंग को हम इस टाइमली को हम लोग क्रॉस नहीं किए, लेकिन कब्जा नहीं, हमने अवैध कब्जा नहीं किया, हमें बाकायदा पट्टे दिया गया और हम पट्टेदार। हमें अगर जो इंक्रोचर कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत, हम इंक्रोचर नहीं है, हम अवैध कब्जाधारी नहीं है, हमें उन्होंने दिया है, हम उस पट्टे के लिए काम करने के लिए आए थे। और काम करने के दौरान यहाँ पे रहे 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी से हम यही, 4थी पीढ़ी हमारी आ गई। सब बच्चे जो देख लो ना, ये 4थी पीढ़ी के बच्चे, ठीक है। अभी जो बच्चे जिनका हुआ है, जो जाके आए, वो दादी बन गई और सब तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कोई नहीं है। हम लोग पिछले 10 दिन से ना, हमारी हालत इतनी खराब है कि रात में ढंग से नींद नहीं। अभी 3 दिनों से 4 दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, किसी तरह हमारी जगह को बचाई जा सके। स्टे लेने के लिए आपने कोर्ट को मूव किया है, आपने हाई कोर्ट में मूव किया है, अब उन्हें हमारे को स्टे देते हैं कि नहीं देते हैं, वो डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर। ये जो सारा खेल है, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए सोनिया घोष ने ये कि भाई जंगल में पहले प्राणी रहे, हम इंसान नहीं रहे। सोनिया घोष, यहाँ पे भी एनजीओ का मामला है, ये एनजीओ का मामला नहीं, एक्टिविस्ट मामला है। सोनिया घोष ने 2013 में 58/2013 में केस किया कि भाई जितने भी वन्य क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, वन्य प्राणियों को छुड़ा जाए। हम इंसान नहीं है, इंसान जरूरी है या वन्य जीव जरूरी है। मुझे पता है कि पर्यावरण की स्थिति को बढ़ाने के लिए सब कुछ जरूरी है। यहाँ पे आप देखोगे ना, जितने पेड़, ये सब पे 80 के दशक की बात की है, 90 के दशक की बात की है, लोगों ने लगाया। बिल्कुल, ये जो बीज फैलाया हुआ है, ये बीज फैलाया हुआ है, हमने ये तक फैलाया हुआ है। आप अगर आपको यहाँ से लेके पूरे पहाड़ तक की बात कर रहा हो, कोई दरख्त नहीं मिलेगा। दरख्त कहाँ मिलेगा? दरख्त वहां मिलेगा जहाँ हमारे मंदिर, वहां पे हम लोगों ने छायादार वृक्ष लगाए, उसमें पीपल है, गुलड़ है, फल है, वो मिलेगा आपको छायादार वृक्ष। बाकी ये पूरी सर्वे करा ले सरकार, अगर एक पौधा 30 साल से पुरानी आ जाए तो जो कहीं हम मान, उनकी बात को मान लेंगे। ये सारा जो जंगल देख रहे हैं ना, आप गूगल अर्थ वो निकाल के नक्शा निकाल के देखिए, ये जगह आपको व्हाइट दिखेगा, ग्रीन नहीं दिखेगा। ये जगह ग्रीन कब दिखने लगा? जब हम लोगों ने यहाँ के पौधे चारों तरफ लगाए, तब जाके ग्रीन दिखने लगा। हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई, हम यहाँ 7,500 मजदूर थे उस टाइम, आज हम कम है। अगर डेसू पास का अगर उसकी सर्वे का निकाल कर रिपोर्ट देखा जाए, मतलब आपके सेंटर का जो सर्वे निकाल कर देखा जाए,
उस टाइम 1725 झुग्गियां थी। आज की डेट में हमारी झुग्गियां कम हुई है, बढ़ी नहीं है। हम बढ़े नहीं है, हम उसी जगह में उससे कम में है। हमारी हमारी स्थिति क्या, हमारे बच्चे सब अभी कोई स्कूल नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा, सब में काम पे नहीं जा रहा है। इस वजह से आक्रांत है कि हम यहाँ से निकलेंगे, हमारा बेहतर। आप जाके देखो, देखो कईयों के खाने नहीं मिलते, इतनी हालत हुई कि कमाने नहीं जा रहे। और कई जगह तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जो आप कच्ची नौकरी पे काम कर रहे हैं, तो 4 दिन 4 काम करते हैं आप। तो उससे ज्यादातर मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है ज्यादातर, कुछ वैसे कुछ मजदूर, कुछ मतलब मिस्त्री है, कुछ मजदूर है, कुछ कारपेंटर है, कुछ पेंटर है, इस तरह के लोग रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। कुछ लोग साइकिल मिस्त्री है, कोई आपका किसी ने सिलाई सीख ली है तो किसी कपड़े मिल में सिलाई का काम कर रहा है, इस मतलब कोई ड्राइवर ही सीख रहा है। तो अब जो है जमीन को कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश हो रही है, या फिर से यहाँ पे खदान का काम शुरू करने की बात चल रही है। ये जमीन हथियाने की कोशिश नहीं है, ये हम लोगों को सिंपल तरीके से वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से ये जो जमीन है 96 में वन विभाग को दिया गया, उससे पहले ग्राम सभा को दी। ग्राम सभा ने हमें इस जमीन पे अलॉट किया कि भाई आप इस जमीन पे काम करें और आप ना रहे भी, और इसके लिए रहने के लिए हमारे 20% मजदूरी काटी जाती थी। हमें और एक दिन बिल्कुल हम पैसे दे चुके हैं इस जगह पे, 20% अपनी मजदूरी पे पाइए 30 साल तक। अगर कोई आदमी अपना 20% अपनी कमाई का दे, उसको उसके पास उसको इतना फंड होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे इतना फंड होगा, वो चाहे तो वही सब फ्लैट बना के रह सकता है। लेकिन हमारी स्थिति को आज तक कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ गिने चुने लीडर ने हमारे पास काम किया, जिन्होंने खड़जा बनवाया, जिन्होंने बिल इलेक्ट्रिसिटी लगवा दी, पाइप बिछवा दिया पानी के लिए। बाकी ये पिछले 60 साल में किसी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, ये हमारी एक कॉलोनी नहीं है, ये हमारा एक ब्लॉक नहीं है, ये हमारा एक डी ब्लॉक। हमारे ऐसे 4 ब्लॉक बेसिस कैंप के अंदर है, एक 5वां ब्लॉक हमारा केके कैंप के अंदर। हम 5 ब्लॉक में ऐसी स्थिति में हो रहे हैं, एक जगह नहीं है। हमने तो 5 ब्लॉक, आपको लैटरिन मिला मुख्यमंत्री की तरफ से, आवास योजना का, ये कब मिला आप लोगों को? 2019 में दिया गया। जबकि ये जो लिस्ट है ना, ये 2019 में अपडेट की गई है। इससे पहले वाली लिस्ट जो सरकार के पास है, जो कि 92 की है, उस 92 की लिस्ट में 1725 घर थे, 1725 घर एक ब्लॉक में। और इस ब्लॉक जहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे 64 घर था, और उधर वाले में आपके 25 घर। जहाँ पे 64 था, वहां से हम 64 से बढ़ के 84 हुए हैं। 20 घर बढ़े हैं 30 साल। आप बात समझिए, 32 से 32 साल में 20 घर बढ़े हैं। तो जो बच्चे बढ़े होंगे, जो नई पीढ़ी बढ़ी है, वही वो घर बढ़े। ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं, कोई बाहर से नहीं आया, हमारे बीच में कोई बाहर से नहीं आया, सब यही के यही के जन्मे हुए। आप देखो कि मैक्सिमम का सर्टिफिकेट यहाँ का मिलेगा, मैक्सिमम का पढ़ाई का सर्टिफिकेट। चीज बोलिए 1992 के पास जो है, ये वही सर्वे है डिसूर का। ये सर्वे क्लियर कर दीजिए। आप लोगों ने बोला कि 1992 में जमीन वन विभाग को दे दी गई, 96 में दे दी गई। उसके बाद 2019 में ऐसे है स्लम बोर्ड के साथ आती है। देखिए बेसिकली क्या है, मजदूर थे तो हमारे पास पैसे इतने होते नहीं, हैंड तो मौत कमाने खाने वाले। 10 रुपए बचेगा तब तुम कुछ करेंगे। 3 पीढ़ियों की कमाई से ये बना है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करके 3 पीढ़ियों से बनाई है, एक पीढ़ी में नहीं बनी। अब 3 पीढ़ियों की बनाई। आज हमारे केंद्र की बात करूँ तो हमारे मकान बनाने के लिए मतलब 2.5 लाख रुपए देते हैं, करीब 2.5 लाख रुपए हमने से अपनी कमाई से बना हुई जगह है। आज हमको इस जगह से विस्थापित किया जा रहा है, या हम जबरदस्ती बुलडोजर करके हमारी सारी चीजों सामान के साथ ध्वस्त किया जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से इतनी विनती करूंगा कि आप अपने आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से संबोधित करना चाहूंगा कि महाशय आप देखिए कि आपके देश में आपके नाक के नीचे अधिकारी क्या कर, उन अधिकारियों को लगाम लगाए और हम जैसे गरीबों का सही रक्षी। हम लोग कोई मजदूर नहीं है, तो सारे मजदूर परिवार के लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है कि राजा महाराजा सब यही से कमाने के लिए आए, यही खाते हम लोगों पर। प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, महोदय से मैं इतनी ही विनती करूंगा कि हम आपके नागरिक हैं। आज जगह भी देख रहे हैं, आप हमारी बात आप तक हमारी बात पहुंच रही है, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है तो इन सारे मिस्त्रियों की तरफ से कि आप इस पर ध्यान दें और हमारे मिस्त्रियों के कल्याण के लिए जो काम है वो आप काम करें। हम लोग आपका जीवन भर आभारी रहेंगे। हमारी बहुत विकट समस्या है, हमें तो कानूनी प्रक्रिया के लिए जा ही रहे। हमने तो राष्ट्रपति महोदय को अपनी मृत्यु के लिए आवेदन भी लिख रखा है, वो भी मैं कल उनको ड्राफ्ट करके भेज दूंगा। आज तो मैं कानूनी कार्रवाई के चक्कर में भेज रहा हूँ। हम सारे परिवार जो है 1200 घर है, सारे लोग मिट्टी मांग रहे हैं कि अगर आप नहीं दे सकते हो हमें मौत दे। हमें मौत देने के बाद हमारे घरों को नहीं चला, हमारे रास्ते को इसी में रोकन कर, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौत हमें देके उसके बाद हमारे घरों को, उसके बगैर हमारे घरों को हम तो ऐसे मर जाएंगे अगर हम दोबारा खड़ी नहीं हो सकते।
हमारी स्थिति इतनी बुरी है, कि हम दोबारा से अपनी जिंदगी को खड़ा नहीं कर सकते। ऐसी हालत हमारी है। सब कमाने खाने वाले हैं, एक मकान बनाने में, एक रूम बनाने में आज की डेट में किसी से पूछ लिया जाए कि कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, महंगाई कहाँ तक छू रही है, और हम जैसे आदमी के लिए पैसे बचेगा कहाँ से? पहले तो खाने को पूरा हो जाए, तब तुम भी बचाने की बात। ऐसा कुछ बोला गया है कि अगर हम विस्थापित करते तो कहाँ फंसाएंगे, ऐसा कुछ बोला? ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम किस डेट में बोलेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि वन विभाग दुर्व्यवहार करने को, वन विभाग किसी की बात मानने को तैयार नहीं। इवन अगर हमारे यहाँ कोई टीन चूड़ रहा है, कोई दीवार ऐसी जर्जर स्थिति में हो गई है, क्योंकि 60 साल का पुराना कॉलोनी है, तो जर्जर होने की स्थिति तो आ ही जाती है। रिपेयर करने पे ही वो यहाँ आ जाते हैं, धमक जाते हैं, लोगों को घर आके वो रिपेयर करने नहीं देते और उसको तोड़ देते। ठीक है, वो रिपेयर करने नहीं देते। आप हमारा रास्ता जो था 4 से सेंट पुराना हमारा रास्ता, वन विभाग ने उसको उस रास्ते को बंद कर दिया। 1504 का वो रास्ता है, जो कि महफली और रजौरी का रास्ता है। इसी रास्ते से आप नहीं जानते होंगे, शायद सारी मीडिया नहीं जानती होगी कि ये रास्ता हमारा इतना पुराना है कि नजफगढ़ का जो जिला महरौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता था। नजफगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के काम से आते थे ना, तो महरौली आते थे, इसी रास्ते से जाते थे। महिपालपुर वाला रास्ता आप देख रहे हो ना, जो रोड बना है, वो रोड बाद में बना है, हमारा रास्ता पहले था। आज मेरे विभाग ने उस रास्ते को बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमारे मजदूरों को मजदूर करने के लिए जाता था 4 किलोमीटर घूम करके, हमें वसीलपुर अगर कहीं मजदूरी करने जाना तो 4 किलोमीटर घूम के जाता था। ये रास्ता हमारा होता था, 500 मीटर में हम उस जगह मजदूरी करने पहुंच जाते। अभी 4 किलोमीटर घुमा के ही पहुंचा, उनको पता नहीं वहाँ कहाँ है, मेन जगह वहां से उठ के जम्मू में कहीं पूरी दुनिया में आ गए। आज हमें यहाँ से हटा देगा, क्योंकि हमने अपना घर तो छोड़ दिया था 60 के रिसेप्ट में। अब और गाँव में अगर मैं कोई जाऊँगा ना, मैं मेरे को रिश्तेदार मिल जाए, वो मैं कोई साथ नहीं बैठाए, क्या? क्योंकि उनके साथ रिश्तेदारी में आज अपने को पता नहीं होगा। हमारे बीच में इसी सब कारणों से हमारे बहुत सज्जन पुरुष थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी अर्थी पड़ी हुई हमारे मोहल्ले में नोटिस देखकर परसों शुक्रवार को उनको हार्ट अटैक आया, और शुक्रवार की रात को उनको हार्ट अटैक आया। हमारी मीटिंग देख के उनको ये सदमा लगा कि हम अगर यहाँ से विस्थापित होंगे तो कहाँ जाएंगे। महिपालपुर में एक बार अपना सारा संपत्ति खत्म कर चुके थे, यहाँ पे जब से वो बसे हुए थे, तब से उनकी हालत इतनी खराब है कि मतलब क्या बताऊं। वो आज कल रात को गुजर गए, क्योंकि एज नहीं थी गुजरने की, उनको हार्ट अटैक, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपने पैसे भी का खर्च बहुत किए कि आप बच जाए, लेकिन बच नहीं। अगर चाहे तो जाके देखिए, उनकी अर्थी पड़ी, लेकिन उन्होंने मना किया कि मैं मीडिया में बोलता हमारे मतलब हमारे पिता नहीं है, हमारे पिता की मृत्यु का तमाशा ना बने, इसलिए उन्होंने इस चीज के लिए मीडिया से बोलने से मतलब मीडिया को लाने से मना किया। मैं अभी उनके पास मिल के आया, उनके परिवार से, शोक संतप्त परिवार से मिल के आ रहा हूँ, और वो मतलब हमारे साथ में हर एक्टिविटी में ना मिल के कंधे से कंधा मिला के खड़ा आने वाले व्यक्ति। ये देखो आप, इस तरह के जो है नोटिस वन विभाग के द्वारा दिया। ये रामदेव डेरा में किया है, तो एक हमारा दूसरा डेरा है चमेली डेरा, उसमें भी सेम नोटिस दिया, उसमें भी 100-110 घरों को ऐसे नोटिस दिया। यहाँ पर कितने घर? यहाँ पे हमारे 84 घर, वहां पे लगभग 110-115 घर वहां। बाकी उनके पास प्लानिंग पूरी है, वो पूरी जगह को खाली कराना चाहते, लेकिन एक बार मूव नहीं करना चाहते। 4-4, 5-5 खसरे का हिसाब करके उस सब जगह का इंतजाम। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर इन दिनों लगातार एनजीओ वर्सेस पब्लिक के बीच में तरार चल रही है, और यहाँ पर भी बात आ रही है कि सोनिया घोष नामक कोई महिला है, केस किया इन लोगों के खिलाफ। यहाँ पर जो वन विभाग की जमीन है और यहाँ पर जानवरों के रहने की जमीन है, इंसानों को यहाँ से हटा दिया जाए। उसके बाद कोर्ट के बीच में और आपका एनजीटी के बीच में ये तकरार चली, और उसके बाद डिसीजन ये आया लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ से मकान खाली कर दीजिए, जमीन जो है वन विभाग की है। तो मेरा ये सवाल है, क्या दिल्ली सरकार के अंदर अफसरशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है? क्या कोई एनजीओ चलाने वाली महिला या पुरुष इतना ताकतवर हो गया है कि वो लोगों को लगातार परेशान करने का जो काम है वो कर रही है? क्या कोई इंडिविजुअल महिला इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो यहाँ पर आज लगभग 500 से 600 लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है, उनके घरों को छीन रही है? इसके साथ ही यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरह से नुमाइंदों ने यहाँ पर उन सभी को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जो एक वोट लेने के लिए जरूरी होती है, जो एक आम नागरिक को जीने के लिए जरूरी होती है, और उसके बाद अब इस तरह से इन लोगों को पिछले 3-4 साल से परेशान किया जा रहा था, लेकिन अब जो है फाइनल नोटिस आ गया है, इनको बुलडोजर की दिखाया जाता है, पुलिस फोर्स दिखाई जाती है, इनको डराया धमकाया जाता है, और इस कारण ये कई लोग चिंता में है, उनको टेंशन हो रही है, वो लोग किसी भी वक्त मौत के मुंह में समा सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाती किस तरह से दिल्ली सरकार की कार्यशैली
केंद्र सरकार की कार्यशैली इस वक्त दिल्ली के अंदर एक इलेक्शन से पहले दिखाई दे रही है। इस वक्त किस तरह एक आम इंडिविजुअल लोग आकर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार इन लोगों के साथ बना हुआ है और दिल्ली क्राइम मोर्चा ऐसा पहला न्यूज चैनल है जो इन लोगों के बीच में पहुंचा है और इन लोगों की आवाज बुलंद कर रहा है। हम इस वक्त मौजूद थे रजापुरी के रामदेव डेरा में। हमारा कैमरा लगातार ऐसे लोगों की बातें जो है बेनकाब करेगा जो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।